एक दिन मैं फूल की दुकान में गई थी तुलसी खरीदने और वो मुझे प्लास्टिक बैग में तुलसी भर के देने लग गए। तब मैंने कहा कि नहीं, प्लास्टिक नहीं, कागज़ में बांध के दीजिए। तो उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उनको कागज़ नहीं मिला। तो सामने पत्ता पड़ा था, मैंने कहा कि ठीक है, पत्ते में बांध के दे दीजिए। तो पत्ते में बांधते बांधते मुझे कहने लग गए कि आपको पता है, पत्ते का भाव प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा है। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या सच में प्लास्टिक इतनी सस्ती है। पहले पता करते कि प्लास्टिक बनता कैसे है। कुछ विशेष अवस्थाओं में मरने के बाद जीव जंतु जीवाश्म बन जाते हैं। जब कोई जीव जंतु पानी के पास मरता है और सड़ने के पहले वो मिट्टी, कीचड़ और चट्टानों से दब जाता है, तब ऐसी अवस्था में वो सदियों बाद जीवाश्म बन जाते हैं। इस तलछट के अंदर वो बहुत ही धीरे धीरे सड़ता है। सड़ने पर आसपास के खनिज उस जंतु के खाली जगहों में भरने लग जाते हैं और इन तलछट के दबाव और अंदर की गर्मी से ये खनिज चट्टान बन जाते हैं और इसे जीवाश्म कहते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा जीव जंतु और पेड़ जीवाश्म बनते हैं। इन जीवाश्म को निकालने के लिए हमें धरती को खोदना पड़ता है। कहीं कहीं थोड़े से गहराई में खोदने से ही मिल जाते हैं, तो कहीं एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी गहराई में खोदना पड़ता है। इस खोदने के टेक्निक को माइनिंग कहते हैं और इसी क्रूड ऑयल को फिर से प्रोसेस करने पर हमें प्लास्टिक मिलता है। अब आप पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम प्लास्टिक के बनने के तरीके में है। तो ये जीवाश्म ईंधन लाखों सालों तक हमारी धरती की गहराइयों में छुपा पड़ा था और इसमें ढेर सारा कार्बन भी संग्रहित थे। तो जब हम जीवाश्म ईंधन को निकालते हैं, उसके साथ ही छुपे हुए कार्बन को भी हम निकाल रहे हैं और इसके वजह से हमारे वातावरण में बहुत सारा कार्बन बढ़ जाता है। अब निकालने के बाद कोल, ऑयल और नेचुरल गैस पाने के लिए हमें इसे जलाना पड़ता है। अब इस प्रक्रिया से और भी कार्बन हम हमारे वातावरण में छोड़ रहे हैं। लेकिन प्लास्टिक का सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह आप अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, इसी तरह इमामी भी हेल्दी एंड टेस्टी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। जब इम्यूनिटी वीक हो तो ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, इसीलिए मैं अनुष्का को देती हूँ पीडियाश्योर। चलो मान लेते हैं कि इन विज्ञापनों की तरह आप भी हेल्दी खाना ही खाते हो, कम तेल, कम चीनी, घर में बना हुआ खाना। अब इस हेल्दी खाने को आप टिफ़िन में भरकर ऑफिस, स्कूल ले जाओगे। प्रॉब्लम यही है आपके टिफ़िन के चॉइस में। So plastic to be used in kitchen was absolute no-no by my mom. Like, she hated plastic. She in those days did understand that plastic spoils food. So in my house, anything which need to be stored for long, annual storage, was never done in plastic. Even in today, I've learned from her, and I also prefer to use glass instead of plastic. So my maid one day came and said, "Didi, आपका चटनी इतना green क्यों रहता है?" So I don't store it in plastic. I tend to store it in either steel डब्बास or a glass bottles. आप मिडास राजा की कहानी जानते हो? वो राजा जो कुछ भी छूते थे वो सोना बन जाता था। प्लास्टिक के साथ भी ऐसा ही एक प्रॉब्लम है। प्लास्टिक में से केमिकल्स निकलते हैं, तो हम जो कुछ भी उसमें रखते हैं, खाना, पानी, जो कुछ भी है, उसमें वो केमिकल्स धीरे धीरे मिल जाते हैं। सालों से हम ये जानते थे कि प्लास्टिक में गर्म चीज़ें नहीं रखते, लेकिन स्टडीज़ कहती हैं कि ठंडे चीज़ों पर भी यही असर पड़ता है। अब कुछ लोगों ने धीरे धीरे प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दिया और कंपनीज़ ने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया और कुछ समय में मार्केट में काफ़ी सारे BPA फ्री प्लास्टिक निकलने लगे। 2011 में कुछ साइंटिस्ट ने इन BPA फ्री प्लास्टिक्स की टेस्ट की और उन्होंने देखा कि ये प्लास्टिक से भी हानिकारक केमिकल्स निकल रहे थे। क्या होता है कि जब भी जन जागृति होती है कोई एक चीज़ को लेकर, तो कंपनीज तुरंत उस चीज़ को रिप्लेस कर देती है कोई और चीज़ से। लेकिन ये जो कोई और चीज़ है उसका भी असर वही रहता है, सिर्फ नाम अलग हो जाता है और हम धोखा खा जाते हैं ये सोचकर कि हाँ, कंपनी ने तो बदल दी, अब प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया होगा। लेकिन ज़्यादातर केसों में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, सिर्फ नाम बदल जाता है उस चीज़ का। प्लास्टिक के आने के बाद कचरे का प्रबंधन थोड़ा और कठिन हो गया। अगर हम सही ढंग से सही जगह पर कचरे को फेंकते हैं तब प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम कचरे को कहाँ कहाँ नहीं फेंकते।
रास्ते में फेंके गए प्लास्टिक काफ़ी सारे हवा से उड़कर हमारे ड्रेनेज तक पहुंच जाते हैं। अब ड्रेनेज से वो बहते बहते हमारे सागर में मिल जाते हैं और वहाँ वो समुद्री जीवी के पेट में चले जाते हैं और ज्वार के वक्त सागर ये सारा प्लास्टिक हमें फिर लौटा जाता है। इसके अलावा हम कागज़, खाद्य कचरा, फूल, ऐसी ढेर सारी प्राकृतिक चीज़ें जो अपने आप से ही खाद बन सकती है, उसे हम प्लास्टिक बैग में भरकर फेंकते हैं। पहले ज़माने में गांव के बाहर एक वो पिट बनाते थे और सारा बचा हुआ खाना बोलो या जो भी है वो वहाँ पे फेंक के वहाँ पे वो कवर कर देते थे और फिर थोड़े दिन के बाद उसमें से कंपोस्ट निकाल के वो खेत में यूज़ करते थे। दैट वाज सिंपल प्रोसेस और वही होना चाहिए था। अभी पूरी सिस्टम ही चेंज हो गई है बिकॉज प्लास्टिक आ गया और बहुत सारी अदर नेचर ऑफ वेस्ट और द कंपोजिशन ऑफ वेस्ट हैज़ चेंज्ड और इसीलिए अभी लैंडफिल्स हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मैनेज। अदरवाइज लैंडफिल्स कैन गो फॉर एजेस। और आजकल तो हम गाय, कुत्ते, बिल्ली को भी खाना देते हैं प्लास्टिक में भर के, लेकिन ये तो प्लास्टिक को हटाकर खाना नहीं जानते हैं और कई बार इसीलिए खाने के साथ वो प्लास्टिक को भी खा जाते हैं। गोरिया प्लास्टिक कहाँ गई? आकर गोरिया, आकर गोरिया, आकर गोरिया, गोरिया आकर हटो 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 हटो, ले गोरिया। प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है, लेकिन कितने सारों के पेट में प्लास्टिक रह जाता है और सभी जीव जंतुओं को इस तरह का मेडिकल हेल्प भी तो नहीं मिलता। अगर हम इस प्लास्टिक से होने वाली परेशानियों को सच में कम करना चाहते हैं तो हम क्या करें? पहले तो बाहर नहीं डाल सकते, म्युनिसिपल डब्बों में भी नहीं डाल सकते क्योंकि कई सारे म्युनिसिपैलिटीज़ में प्लास्टिक का अलग प्रोसेसिंग नहीं होता है। उन लोग भी सब कुछ एक साथ मिक्स वेस्ट डंपिंग ग्राउंड में ही ले जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल एकदम कम कर दें या तो सारे प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करके रिसाइकलिंग के लिए देते। रिसाइकलिंग के लिए देने से पहले प्लास्टिक को धोकर, सुखाकर सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं एक रिसाइकलर हमसे क्या कहना चाहते हैं। जब मुझे प्लास्टिक रिसाइकल प्रोजेक्ट चालू करना था तो मुझे बहुत सारे प्लास्टिक की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने सोसाइटी से ही बात करके जो घर में जो कचरा होता है, जो प्लास्टिक निकलता है, क्यों ना वो ही लेके हम लोग चालू करें। तब मैंने पहली बार अपने सोसाइटी से बात की तो सोसाइटी ने कहा कि ऑलरेडी एक स्वीपर काम कर रहा है, वो कलेक्शन कर रहा है, मतलब वो प्लास्टिक हमारा वेस्ट प्लास्टिक कलेक्शन हो रहा है, तो दूसरा मतलब कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने आगे दूसरे सोसाइटी में बात की तो उन्होंने मुझे परमिशन दी। हमने बहुत सारे प्लास्टिक कलेक्शन कर भी दिए। हमने बहुत लोगों को, बहुत सोसाइटीज़ को हमने कलेक्शन बैग दिए थे कलेक्शन करने के लिए कि सिर्फ आप ड्राई प्लास्टिक ही उसमें डालो। बहुत बार ऐसा हुआ यहाँ पे कि लोग उनके कलेक्शन बैग में गीला कचरा भी डालते थे। गीला कचरा मतलब खाने की चीज़ें या फिर टूटी हुई बोतलें, उसमें से पानी गिर रहा है, या फिर शैम्पू की बोतल जिसमें शैम्पू गिर रहा है, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि जो सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर मुंबई में हमने बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस मिला। वहाँ पे बहुत लोग, बहुत सारी सोसाइटीज़ अच्छी तरीके से सेग्रीगेट करके सिर्फ ड्राई प्लास्टिक हमें देते थे। दूध की थैलियाँ भी वो धो के हमें सुखा के हमें देते थे। आप जिसे भी दे रहे हो, चाहे वो कबाड़ी वाला हो या रिसाइकलिंग सेंटर, लेकिन आप उनको ये पूछिए कि क्या वो सारे प्लास्टिक वेस्ट को लेंगे, क्योंकि प्लास्टिक के साथ ये भी एक प्रॉब्लम है। प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन करने के बाद हमारा दूसरा प्रोसीजर होता है, हम उसको सेग्रीगेट करते हैं
और उसे डेंसिटी वाइज उसको सेग्रीगेशन होता है, जैसे कि HDP, LDP, PP, PET, ये सब ग्रेड है। तो इस ग्रेड को डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी वाइज हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, फिर कलर वाइज उसे सेपरेट करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग सेग्रीगेट करके फिर उसको क्रश करके मशीन में यूज़ कर लेते हैं। एक बिस्लरी की अगर बॉटल लेते हैं, सो उसमें 3 तरह का प्लास्टिक होता है और तीनों का रिसाइकलिंग प्रोसेस अलग रहता है, तीनों का केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। सो ये सारा मिक्स हो गया, अभी एवरीथिंग इज़ मिक्स। हमारी लाइफ बहुत क्या कहते हैं कन्वीनियंट हो गई है बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, बट मैनेजिंग दैट प्लास्टिक once it becomes waste has become a big problem. तो अब आपको प्लास्टिक के बारे में एक बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा। क्या आपको अभी भी लगता है कि प्लास्टिक बहुत सस्ती है? आज के लिए इतना ही, अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं।